सबको जय मसीह की। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? यह कोई कर्मकांड मात्र नहीं है, बल्कि यह तो परमात्मा के साथ, उस परम चेतना के साथ एक जीवंत संवाद स्थापित करने का एक माध्यम है। यह आपके भीतर की गहराइयों से उठती एक पुकार है, जो आपको आपके स्रोत से जोड़ती है। आत्मिक जीवन के लिए, अपने अस्तित्व को सही मायने में समझने के लिए यह संवाद अनिवार्य है। इसके बिना जीवन एक सूखी नदी की तरह है, जिसमें जल का प्रवाह रुक गया हो। अब प्रश्न यह उठता है कि बाइबल इस प्रार्थना के विषय में, विशेषकर उसके समय के विषय में क्या कहती है? क्या कोई ऐसा नियत समय है जब हमारी प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होती है? बाइबल में आप देखेंगे कि प्रार्थना के लिए कोई एक नियत या बंधा हुआ समय नहीं बताया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष घड़ी में ही आपकी पुकार सुनी जाएगी, बल्कि बाइबल तो यह सिखाती है कि व्यक्ति को निरंतर हर श्वास के साथ प्रार्थना की अवस्था में रहना चाहिए। एक ऐसी सजगता, एक ऐसा जुड़ाव जो कभी टूटे नहीं। फिर भी यदि हम बाइबल का गहराई से अध्ययन करें तो कुछ विशिष्ट समयों और अवसरों का उल्लेख हमें अवश्य मिलता है, जिन्हें प्रार्थना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना गया है। यह समय हमारे आत्मिक अनुशासन और परमात्मा के साथ हमारे संबंध को और गहरा करने में सहायक हो सकते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं समयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये समझने का प्रयास करेंगे कि बाइबल की दृष्टि में प्रार्थना के लिए कौन से क्षण महत्वपूर्ण हैं और क्यों। प्रभात काल यानी सुबह सवेरे का समय, जब रात्रि का अंधकार छंटता है और सूर्य की पहली किरणें पृथ्वी को स्पर्श करती हैं, उस समय एक अद्भुत शांति और पवित्रता का वातावरण होता है। बाइबल में इस समय को प्रार्थना के लिए बहुत महत्व दिया गया है। आप देखेंगे कि यीशु स्वयं भोर में दिन के कार्यों को आरंभ करने से पहले एकांत में प्रार्थना किया करते थे। यह समय एक नई शुरुआत का प्रतीक है। रात भर के विश्राम के बाद जब आपका मन और शरीर तरोताजा होता है, तब परमात्मा के साथ जुड़ना एक विशेष ऊर्जा प्रदान करता है। सुबह की प्रार्थना केवल कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है अपने आप को आने वाले दिन के लिए तैयार करने का। यह समय है पिछले दिन की आशीषों के लिए धन्यवाद देने का और नए दिन के लिए मार्गदर्शन, शक्ति और बुद्धि मांगने का। जब आप सुबह उठते ही अपने चित्त को परमात्मा की ओर मोड़ते हैं, तो आप एक सकारात्मक दिशा तय करते हैं। आपकी चेतना उच्चतर संभावनाओं के प्रति खुल जाती है। यह वह समय है जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पुनः स्मरण करते हैं और अपने कार्यों को उस परम इच्छा के साथ संरेखित करने का संकल्प लेते हैं। इस समय की प्रार्थना आपके भीतर एक स्थिरता लाती है। दिन भर की भाग दौड़ और चुनौतियों का सामना करने के लिए यह आपको एक आंतरिक कवच प्रदान करती है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए सही वातावरण की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन को पोषित होने के लिए सुबह की प्रार्थना एक उर्वर भूमि तैयार करती है। यह एक भेंट है जो आप स्वयं को देते हैं, शांति की, स्पष्टता की और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की दिशा की। इसलिए प्रभात काल की प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना एक गहन बुद्धिमत्ता का कार्य है। बाइबल में, विशेषकर पुराने नियम में, हम दिन में 3 बार निर्धारित समय पर प्रार्थना करने की एक परंपरा देखते हैं। उदाहरण के लिए, दानियेल नबी के विषय में लिखा है कि वह दिन में 3 बार घुटने टेककर अपने परमेश्वर से प्रार्थना और धन्यवाद किया करते थे। ये यहूदी परंपरा से भी मेल खाता है, जहाँ सुबह, दोपहर और शाम इन 3 समयों पर प्रार्थना करने का विधान था। ये केवल एक नियम नहीं था, बल्कि यह एक गहरा आत्मिक अनुशासन बनाने का एक तरीका था, जीवन को एक लय देने का एक प्रयास था। सोचिए, दिन के कार्य और व्यस्तताओं के बीच जब मन संसार की अनेक दिशाओं में भटक रहा हो, उस समय कुछ क्षण रुककर, अपने भीतर मुड़कर परमात्मा का स्मरण करना, यह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। सुबह की प्रार्थना हमें दिन के लिए तैयार करती है, लेकिन दोपहर की प्रार्थना हमें पुनः केंद्रित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे सभी कार्यों के पीछे एक उच्चतर उद्देश्य है। शाम की प्रार्थना दिन के समापन पर हमें कृतज्ञता और शांति की ओर ले जाती है। यह त्रिकाल प्रार्थना एक प्रकार से हमारे जीवन की धारा को निरंतर परमात्मा से जोड़े रखती है। यह अनुशासन हमें बाहरी परिस्थितियों से विचलित न होने में सहायता करता है। जैसे एक घड़ी को नियमित रूप से चाबी देने की आवश्यकता होती है ताकि वह सही समय बताती रहे, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन को भी नियमित रूप से प्रार्थना रूपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह निर्धारित समय पर की गई प्रार्थनाएं हमारे मन को प्रशिक्षित करती हैं, उसे संसार की व्यर्थ बातों से हटाकर सार्थक दिशा में मोड़ती हैं।
यह एक अभ्यास है, स्वयं को परमात्मा की उपस्थिति के प्रति अधिक सचेत और संवेदनशील बनाने का, ताकि जीवन का हर क्षण एक प्रार्थना बन सके। जब दिन का कोलाहल शांत हो जाता है और रात्रि अपनी चादर फैलाती है, तब का समय भी प्रार्थना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। रात की प्रार्थना का स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। यह समय है आत्मचिंतन का, अपने भीतर झांकने का, दिन भर के कार्यों, विचारों और भावनाओं का मूल्यांकन करने का। कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ हम अपने आदर्शों से डिगे और कहाँ हमने प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाया, इन सब पर विचार करने का यह एक शांत अवसर होता है। रात की प्रार्थना में क्षमा का भाव प्रमुख होता है। हम परमात्मा से अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं और साथ ही उन लोगों को भी क्षमा करने का संकल्प लेते हैं जिन्होंने हमें जाने अनजाने में ठेस पहुंचाई हो। यह क्षमा का आदान प्रदान हमारे मन को हल्का करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। जब आप अपने हृदय से सारा बोझ उतार कर सोते हैं तो आपकी नींद भी गहरी और विश्रामपूर्ण होती है। यह एक प्रकार की आत्मिक शुद्धि है जो अगले दिन एक नई और सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरुआत करने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त रात की प्रार्थना समर्पण का भी समय है। दिन भर के संघर्ष, चिंताएं और अनिश्चितताएं, इन सबको परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना। यह विश्वास रखना कि वह सर्वशक्तिमान है और हमारी देखभाल करने में समर्थ है। भजन संहिता में कहा गया है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चयता से बसाता है। यह समर्पण हमें भय और असुरक्षा से मुक्त करता है। रात की प्रार्थना आत्मा के लिए एक मरहम की तरह है जो दिन भर के घावों को भरती है और हमें गहरी शांति में ले जाती है। जीवन सदैव एक समान नहीं रहता। कभी सुख की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी घिराते हैं। कठिनाइयां, संकट और परीक्षाएं जीवन का अभिन्न अंग हैं। ऐसे समय में जब मानवीय प्रयास और बुद्धिमत्ता सीमित लगने लगती है, तब प्रार्थना एक असीम संबल बनकर उभरती है। बाइबिल यह स्पष्ट रूप से सिखाती है कि कठिन समय में प्रार्थना करना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि यह परमेश्वर की शक्ति, उनके अनुग्रह और उनके मार्गदर्शन को अनुभव करने का एक सीधा और शक्तिशाली माध्यम है। जब आप संकट में होते हैं तो आपका हृदय स्वाभाविक रूप से उस परम शक्ति की ओर मुड़ता है जिससे आपको आशा और सहायता मिल सकती है। प्रार्थना उस समय आपके और परमात्मा के बीच एक सेतु का काम करती है। यह आपके भय को कम करती है, आपके मन को शांत करती है और आपको समस्या का समाधान खोजने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करती है। बाइबल में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने घोर संकट में प्रार्थना की और उन्हें अद्भुत छुटकारा मिला या उस संकट को सहने की अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई। यह समझना महत्वपूर्ण है कि संकट के समय की गई प्रार्थना केवल समस्याओं से बचने का एक उपाय नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्वास को परखने और उसे मजबूत करने का भी एक अवसर है। जब हम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम परमात्मा के और निकट आते हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ है जो हमें थामे हुए है। इसलिए जब भी जीवन में चुनौतियां आएं, तो निराश होने के बजाय प्रार्थना के अस्त्र को थामिए। यह आपको न केवल संकट से बाहर निकालेगी, बल्कि आपके आत्मिक बल को भी बढ़ाएगी। बाइबल में एक बहुत ही गहन निर्देश दिया गया है, निरंतर प्रार्थना करो। अब इसका अर्थ क्या है? क्या इसका तात्पर्य यह है कि हम 24 घंटे अपने सारे काम छोड़कर केवल शब्दों में ही प्रार्थना करते रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो जीवन चलाना ही असंभव हो जाता। निरंतर प्रार्थना का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। इसका तात्पर्य है एक ऐसी आत्मिक स्थिति, एक ऐसी चेतना का विकास करना कि हम हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर विचार में ईश्वर से जुड़े रहें। यह एक अवस्था है जहां आपका हृदय निरंतर परमात्मा की ओर उन्मुख रहता है। आप अपने दैनिक कार्य करते हुए भी अपने भीतर उस परम उपस्थिति का अनुभव करते हैं। आपकी हर श्वास एक मौन प्रार्थना बन जाती है। आपका हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है। यह कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत संबंध है, एक प्रेमपूर्ण संवाद है जो शब्दों से परे है। जैसे एक नदी निरंतर सागर की ओर बहती रहती है, उसी प्रकार आपकी चेतना निरंतर अपने स्रोत यानी परमात्मा की ओर प्रवाहित होती रहती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह सुबह, दोपहर, शाम की निर्धारित प्रार्थनाओं से शुरू होकर धीरे धीरे आपके पूरे अस्तित्व में व्याप्त हो जाती है।
जब आप इस निरंतर प्रार्थना की अवस्था में जीना सीख जाते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत रूपांतरण आता है। भय, चिंता और क्रोध जैसे नकारात्मक भाव क्षीण होने लगते हैं और उनके स्थान पर शांति, प्रेम और करुणा का उदय होता है। आप हर किसी में उसी परमात्मा का अंश देखने लगते हैं। यही है प्रार्थना की पराकाष्ठा, जीवन को ही एक प्रार्थना बना देना। तो हमने बाइबल के दृष्टिकोण से प्रार्थना के विभिन्न समयों और उनके महत्व पर विचार किया। निष्कर्ष यह है कि बाइबल के अनुसार प्रार्थना के लिए कोई एक सही या गलत समय नहीं है, बल्कि हर समय, हर क्षण सही है, यदि वह सच्चे हृदय और पूर्ण समर्पण के साथ किया जाए। सुबह की ताजगी हो, दोपहर की व्यस्तता, शाम का आत्मचिंतन हो या रात की शांति, हर समय परमात्मा आपके हृदय की पुकार सुनने के लिए उपस्थित है। वह आपके शब्दों से अधिक आपके भावों को देखते हैं। हाँ, यह सत्य है कि एक नियमित समय, जैसे सुबह या रात को, प्रार्थना के लिए निर्धारित करने से हमारे आत्मिक जीवन में एक अनुशासन आता है। इससे हमारी आत्मा को परमात्मा से निकटता बढ़ाने और उस संबंध को गहरा करने में सहायता मिलती है। यह एक लंगर की तरह है जो हमें संसार की लहरों में बहने से बचाता है। लेकिन यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ईश्वर समय के बंधन से परे है। वह यह नहीं देखते कि आपने किस घड़ी में प्रार्थना की, बल्कि यह देखते हैं कि आपके मन का भाव कैसा था, आपकी पुकार में कितनी सच्चाई और कितनी आतुरता थी। जैसा कि भजन संहिता में कहा गया है, यहोवा उन सब के निकट है जो उसको पुकारते हैं, अर्थात उन सब के जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं। इसलिए अपने हृदय को खोलिए और किसी भी समय, किसी भी स्थान पर उस परमपिता से जुड़ जाइए। वह सदैव आपकी प्रतीक्षा में है। यदि आपको यह चर्चा सार्थक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।